नाजातुरागादिनिमित्त भावम् आत्मात्मनो याति यथार्थकान्त तस्मिन् निमित्तं परसंगेव वस्तु श्लोकार्थ सूर्यकांत मणि की माफक बांति अर्थात जैसे सूर्यकांत मणि अपने आप अग्नि रूपे उष्ण रूपे परिणम तो नहीं। सूर्यकांत मणि होता है जंगल में, जब सूर्य का उदय होता है उसका किरण पड़ता है तब उसके अग्नि प्रज्वलित होती है। सूर्य का उदय न हो तहाँ तक ऐसे ठंडा के ठंडा रहता है, वो निमित्त कारण है, उसका उपादान कारण। सूर्यकांत मणि के माफक अर्थात जब सूर्यकांत मणि अपने आप अग्नि रूपे परिणम तो नहीं, यानी रात्रि का हो तो अग्नि रूप होता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं અને अनुकूल निमित्त का अभाव, योग्यता का अभाव, तत्वमय के पर्याय की योग्यता का अभाव અને अनुकूल निमित्त का भी अभाव। निमित्त का है अकर्ता, निमित्त का अर्थ है अकर्ता। सूर्य अकर्ता है, उष्ण में सूर्य करता नहीं है, अत्यंत अभाव है। निमित्त का तो जिसमें अत्यंत अभाव है वो कर्ता कैसे बने? सूर्यकांत मणि माफक जिसमें जिसका अभाव अत्यंत अभाव उसका कर्ता कहाँ से बने? निमित्त कर्ता कहा जाता है, इज इक्वल टू अकर्ता, उसका भावार्थ है निमित्त कर्ता। निमित्त कर्ता इसको अर्थ अकर्ता, निमित्त का कर्ता नहीं है, अकर्ता स्वयं परिणमता है पदार्थ। क्या निरपेक्ष हो तो तेरी मम्मी हाँ बोलती है सब हाई आवे अंदर में से ऐसा दिनागम है। चमत्कारिक शास्त्र है, किसी को टाइम ही नहीं हुए पैसा कमाने के बाद पिछाड़ी पड़ गया, पैसा साथ में आवे नहीं, पैसा रोजकर साथ में आवे नहीं, 24 घंटा पैसा 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 24 घंटे उसकी पाछड़ पी जाए। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा स्वाध्याय का, चिंतन का, सत्समागम का टाइम मिले नहीं, ऐसा जिंदगी पूरी हो जाए, चिरिन पे चले जाता है। ज्यादा करके व्यापारी लोग, माया कपट प्योर लोग ज्यादा करके हो, सब नहीं। सर्व परिणामी हो तो मनुष्य होता है, ज्यादा देवगुरु शास्त्र की भक्ति हो तो स्वर्ग में भी दुखी होने के लिए जाता है, दुखी होने के लिए। स्वर्ग में कहाँ सुख है? स्वर्ग में सुख है क्या आत्मा का सुख है? स्वर्ग की बात, हाँ स्वर्ग ठीक, स्वर्ग में सुख भोगने के लिए हाँ तो स्वर्ग नहीं चाहिए, तो आत्मा चाहिए। हाँ तो आत्मा चाहिए। अग्नि रूपे परिणमता नहीं, अपने आप सूर्यकांत मणि अग्नि रूप उष्ण रूपे परिणमता नहीं है। तेना अग्नि रूप परिणमन में सूर्य नु भी निमित्त है, उसकी योग्यता, उष्ण पर्याय की योग्यता અને सूर्य उसको निमित्त है। सूर्य निमित्त है, वो नैमित्तिक है, उष्णता नैमित्तिक है। उष्णता के कारण वो सूर्यकांत मणि नहीं, और वो निमित्त कारण। तो उपादान कारण कौन बताओ? सूर्य तो निमित्त कारण कहा है, तो उसका उपादान कारण कौन? उष्णता का, के पर्याय का कारण क्षणिक उपादान। विकारी उपादान भी अकर्ता, निमित्त भी करता कहा जाता है, कथन मात्र है, कथन मिथ्या है। एक कथन तो सत्यार्थ माने तो दृष्टि विपरीत हो जाती है।
સૂર્યનું બિંબ નિમિત્ત છે કેમ આત્મા પોતાને રાગાદીનું નિમિત્ત કદી પણ થતો નથી आत्मा राग रूपे प्रणमता है तो भी राग का कारण रूपे कभी नहीं प्रणमता है कोपी काले क्या कहा आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर मिथ्यात्व पे प्रणमता है पर्याय अपेक्षा से तो भी मिथ्यात्व का कारण रूपे आत्मा नहीं है कभी भी नहीं कभी नहीं कोपी काले परिणमता है राग द्वेष रूपे तो भी उसका कारण आत्मा नहीं है और उसका कारण दर्शन मोह भी नहीं है पराधीनता का प्रसंग आ जाएगा। अजब गजब की बात है। टाइम थोड़ा निकाल कर शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए भाई साहब। और घी का व्यापार में कभी टोटा भी नहीं आवे। ये स्वाध्याय करो ने तो व्यापार में टोटा क्या बहुत पैसा आएगा। लालच नहीं देता हूँ मैं। आया ही नहीं। हाँ आया ही नहीं मेरे पास पैसा आया ही नहीं। टोटा भी नहीं आया। नहीं आया टोटा आया ही नहीं भाई। तो आया ही नहीं। हाँ, जब टोटा आया। से सुना है हाँ। तब से टोटा आया ही नहीं। बराबर आया ही नहीं बराबर इसमें टाइम लगाओ तो कोई नुकसान हो जाए अपना धंधा में ऐसा होता नहीं है। दाल वाला साहब ऐसा है बराबर है। थोड़ा समय ज्यादा काटना। प्रोफेसर साहब नीलम का पिताजी उठा है ने एक संध्या का पिताजी ने एक आत्मा पोता नहीं अपने आप रागादि का निमित्त कभी पण होता नहीं। हाँ कोपी काले राग रूपे प्रणमता है तो भी राग का कारण आत्मा नहीं है। राग का कारण आत्मा नहीं है और कर्म का उदय भी कारण नहीं है। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है निमित्त कारण है सच्चा कारण हो नहीं। आत्मा भगवान आत्मा भी अशुद्धता का कारण नहीं। आत्मा तो शुद्ध है शुद्ध अशुद्ध का कारण होता है पर जो भिन्न है अत्यंत भिन्न वो कारण बनता है। इधर आगे अपना क्षेत्र में आता है कर्म। तो राग की उत्पत्ति का कारण क्या है कि स्वभाव से चूस होना अपने अपने को जानने का भूल गया। जाननहार जानने में आने पर भी मेरे को जानने में आता ये राग की उत्पत्ति का नियम रूप कारण है। लिख लेना कभी भूलना। निमित्त कारण दर्शन भिन्न द्रव्य है ना तो भिन्न जो द्रव्य है वो निमित्त कारण यानी अकिंचित कारण कहा जाता है मगर कारण है नहीं। कारणपणा का उपचार आता है सचमुच वो कारण नहीं है। भगवान आत्मा का तो निमित्त कारण भी नहीं है। कर्म ऊपर तो निमित्त कारण का आरोप आता है फिर से।